गुजरात का वह राजा जो रोज खाने के साथ लिया करता था जहर। तो वह दोस्तों कौन सा राजा था जो रोज खाने के साथ जहर लिया करता था? गुजरात का यह शासक खाने का बेहद शौकीन था। खाने के साथ साथ वह रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर भी लेता था। धीरे धीरे उसमें इतना जहर हो गया कि उसका थूक, पसीना, खून सब जहरीला हो गया था। राजा महाराजाओं के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन उनके ऐशो आराम और सनक से भरे ही तो है, साथ ही उनके रहस्य कुछ कम नहीं है। गुजरात के महमूद शाह एक ऐसे बादशाह थे, उन्हें महमूद बेगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात साम्राज्य के 6वें राजा थे। बहादुर बादशाह बेगड़ा निजी जिंदगी में काफ़ी अजीबोगरीब थे। कहा जाता है कि वे रोज लगभग 35 किलो खाना खाते हैं और साथ ही जहर बड़ी मात्रा में लिया करते हैं। कम उम्र में पिता को खोकर गद्दी पर बैठे बादशाह के बारे में तो आपने कई किस्से सुने होंगे। जैसा कि कहा जाता है कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें उनके भूख का राज थी। पुर्तगाली सैलानी उनकी मूछों के बारे में कहा करते थे कि वे इतनी लंबी और रेशमी थीं कि उसे साफे की तरह अपने सिर पर बांध लिया करते हैं। दाढ़ी भी कुछ कम नहीं थी। कमर तक लहराने वाली दाढ़ी को बादशाह काफ़ी अच्छा मानता था और ऐसे लोगों को तजब्बो भी देता था। उसके मंत्रिमंडल में कई लोग भी ऐसे थे जिनकी दाढ़ी मूछें काफ़ी लंबी लंबी थी। ये बादशाह का ही असर था। ये राजा एक दिन में लगभग 35 किलो व्यंजन खाया करते थे, जिसमें 4.5 किलो से ज़्यादा हिस्सा मिठाई होती थी। यह कहा जाता है कि सोते हुए बादशाह के दोनों ओर खाने की चीज़ें रखी होती थीं, ताकि अगर नींद खुले और भूख लगाए तो कुछ खा सके। इटालियन सैलानी ने भी अपनी चिट्ठियों में राजा की भारी भरकम डाइट के बारे में बताया है। जैसे राजा अपने नाश्ते में 1 गिलास शहद और 159 केले खाया करते थे। महजब को लेकर शख्स ने कहा है कि महमूद बेगड़ा को गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार किया जाता है। कम वक्त में ही इस राजा ने जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपनी सीमाएं बढ़ाता ही चला गया। माना जाता है कि सीमाओं के विस्तार के दौरान ये जीत हासिल करने पर बंदी राजा के इस्लाम कबूल करने की मांग करता था और इनकार करने पर राजा को मौत दे दी जाती है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के पीछे इसी राजा का हाथ रहा है। साल 1472 में बहादुर शाह ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए और बाद में 15वीं सदी में इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया था। किताबों में भी इस राजा का जिक्र किया जाता है। पुर्तगाली सैलानी ने 14वीं सदी के आखिर में गुजरात का दौरा किया था। इस दौरान उसने गुजरात के इस राजा के रहन सहन करीब से देखा था। उसी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि कैसे ये राजा रोज खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। दरअसल माना जाता है कि काफी साल पहले कम उम्र को राजा के राजघराने से ही कुछ लोगों को मारने की साजिश की थी और उन्हें जहर दे दिया। जहर खाकर बेहोश हुए राजा को तुरंत उपचार हुआ और वे बच गए। तभी राजवैद्य ने खाने में मिले जहर के बारे में बताया। जहर देने वालों की तो पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन राजा ने तब से रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर खाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ जहर की मात्रा भी बढ़ती चली गई। राजा का मानना था कि खुद ही जहर खाने पर शरीर जहर के साथ सामंजस्य बैठा लेगा और कोई मारने की साजिश करे तो कामयाब भी नहीं हो सकेगा। बहुत से राजा खुद को बनाते थे जहरीला,
वैसे महमूद बेगड़ा जहर खाने वाले अकेले राजा नहीं थे। दुनिया में ऐसे कई राज महाराजा हुए जो रोज जहर लेकर जहरीला बनाने की पूरी प्रक्रिया में मिथाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत शरीर में धीरे धीरे जहर डालकर उसे जहर के लिए ह्यूमन बनाया जाता है। इस शब्द का इतिहास भी दिलचस्प है। ये पोंटस और आर्मीनिया के राजा के डर से उपजा था। राजा के पिता को जहर देकर मारा गया था। इससे राजा इतना डर गया कि वह तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा था। भविष्य में उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए वो रोज खुद थोड़ा थोड़ा जहर खाया करते थे ताकि उनकी मौत ना हो जाए। हर समय के जहर के साथ नहीं किया जा सकता। इसके लिए केवल उसी तरह का जहर लिया जाता था जो बायोलॉजिकली ज़्यादा जटिल संरचना के हों, क्योंकि शरीर का ह्यूमन सिस्टम उसी की प्रतिक्रिया देता है। एक बार थोड़ा जहर देने के बाद दोबारा उसी तरह का जहर देने पर लीवर की कंडीशनिंग हो जाती है और वो ज़्यादा एंजाइम बनाता है जिससे जहर पच जाए। इसे साइनाइड के उदाहरण से समझा जा सकता है, जो अक्सर हम खा भी लेते हैं। चूँकि ये थोड़ी मात्रा में शरीर के भीतर जाता है, लिहाजा आदी हो चुका हमारा लीवर उसे पचा लेता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा।